अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अपना। यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपोर्ट आ जाती है, जैसे बाय रोड आ गई, बाय रेल आ गई, सड़क के ज़रिए, रेल के ज़रिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास एयरप्लेन के ज़रिए, बाय एयर और बाय सी। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के हमारे पास मेथड्स हैं, जिनको वन बाय वन आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन है मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है, और इससे लोगों को मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज या अर्बन एरिया से रूरल एरियाज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट करवाने का उनका आपस में मेल जोल या बातचीत करवाने का भी एक तरह से ज़रिया है। उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ की एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं या अर्बन एरियाज़ की जो मैन्युफैक्चर की चीज़ें हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का तरीका है। उसके अलावा हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग सिस्टम में हेल्प करता है वो ऐसे कि अगर हमने एक मुल्क से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई भी चीज़ ट्रेड करनी हो, लेकर आनी जानी हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन। इस वजह से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट मतलब हमारे पास हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत अहम हिस्सा है। हमारे पास 3 तरह की ट्रांसपोर्टेशन आती हैं। सबसे पहले आपके आ जाती है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, देन आपकी आती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर आपकी आ जाती है एयर ट्रांसपोर्टेशन। लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब 3 तरह की आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। आगे लैंड को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका आ जाता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और सेकंड वन आपके आ जाती है रेलवे, कि रेलवे के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना, ट्रैवल करना, उसमें भी आपकी लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाती है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करके साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है आपकी, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये किसी भी मुल्क की, चाहे वो आप यूएसए ले लें, चाइना ले लें, ब्राज़ील ले लें, किसी भी मुल्क में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती है, जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं लाइक यूएसए, चाइना, जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे मोटरवे, हाईवे, इस तरह की जो रोड्स हैं वो पाई जाती हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी मोटरवे पाया जाता है, उस तरह की रोड्स पाई जाती हैं। और ये रोड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब कन्वेज़ एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में हेल्प करती है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लोडेड सामान होता है, बहुत ज़्यादा लोडेड मटीरियल होता है, बहुत ज़्यादा हैवी मटीरियल होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जाने में हेल्प करती है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास इसमें आ गया कि जो यूएसए, चाइना, इस तरह की जो कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर मोटरवे और हाईवे इस तरह की रोड्स पाई जाती हैं। देयर आर फाउंड हाईवे एंड मोटरवे। ये रोड्स पाई जाती हैं यूएसए और चाइना, उसके अलावा जो भी डेवलप कंट्रीज़ आप ले लें। अच्छा, पाकिस्तान में भी मोटरवे पाई जाती है। उसके अलावा इसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है लोगों को, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होने में। हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स, ये हम आपका कोई भी टॉपिक हो इसको पॉइंट्स में इसलिए लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
जिसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पता चल जाए कि अच्छा इसमें ये चीज़ बताई गई है या ये चीज़ कही जा रही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में वो वैसे लिख दी जाती है। इसी तरह नेक्स्ट इसका आ गया कि कन्वीनियंट, इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर पैसेंजर्स, convenient for passengers, मुसाफिरों के लिए बहुत इजी और आसानदेह होता है। उसके अलावा इसमें मतलब ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इसकी रेंज नॉर्मल अफोर्डेबल होती है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और कॉस्टली। ये हमारे पास था रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। उसके अलावा अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जाए या इस पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद वर्क किया जाए तो ये तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे पास 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट होगा और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे रहेगा वो रोड रहेगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, अगर इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड वन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जैसे बाकी मुल्कों में आपका जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, उसके अलावा चाइना हो गया या ब्राज़ील हो गया, डिफरेंट जो ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इजी भी है पैसेंजर्स के लिए भी, और हैवी अगर कोई भी कॉटेज हो, कोई भी सामान हो, इधर उधर लेकर आना जाना हो, जो इजीली रोड के बाय रोड नहीं लाया जा सकता, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप लगाएं तो पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, लोगों के लिए ईजी रहता है और अफोर्डेबल रहता है। उसके अलावा जो ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है, ऑरेंज ट्रेन भी लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए जिन्होंने दूर जाना होता है या जिनका जो सफ़र है बाय रोड, उनको 1 घंटा या आधा घंटा लग जाता है, वहाँ पे उनको टाइम सेविंग भी होती है। उसके अलावा उनके लिए कन्वीनियंट और अफोर्डेबल भी रहता है, ईजी रहता है वे। तो ये हमारे पास जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है ये भी बहुत ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट वे है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स इसी तरह लिख लेंगे हम। ईजी टू ट्रांसपोर्ट और ईजी टू ट्रेड, हैवी प्रोडक्ट्स की ट्रेड करने में, उसको लेके आने जाने में ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी रहता है। अफोर्डेबल फॉर पैसेंजर्स, easily travel from one region to another region, ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है ये ट्रेडिंग सिस्टम के लिए या कोई किसी भी हैवी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट रहता है। उसके अलावा आपने अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो, एक रीजन से दूसरे रीजन जाना हो तो उसके लिए भी अफोर्डेबल है, पैसेंजर्स के लिए अफोर्डेबल है, इसकी रेंज अफोर्डेबल होती है। और ये ट्रूली बताया जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड का बताया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरा आपको बताया गया। जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन था, इसमें भी बताया गया कि यूएसए, जर्मनी, ये जो हमारे पास इलाके आ जाते हैं इनमें हाईवे और मोटरवेज पाई जाती हैं। पाकिस्तान में जैसे मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट रहता है रोड के ज़रिए
कि एक जगह से आप दूसरी जगह बहुत इजीली जा सकते हैं, और जो हमारे पास रेलवे है ये टाइम सेविंग में भी आ जाते हैं, ये भी इसका पॉइंट है। इसी तरह हम इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ जाते हैं कि लैंड जो ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे तो इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है किसी भी कन्वेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज वाइडली यूज इन widely used within the region और कंट्री। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि पहले था कि वाइडली यूज विद इन द रीजन और कंट्री। रीजन और कंट्री में ये मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वाइडली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका इसी तरह सेकंड पॉइंट आ गया इनएक्सपेंसिव, कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, एंड रेडिली अवेलेबल। इसके बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स यहीं पे लिख लें। थर्ड, रेडिली अवेलेबल। इसमें सेकंड आपका आ गया कि इनएक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, महंगा नहीं होता, इजीली होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके अलावा आपका आ गया रेडिली अवेलेबल, कि आपने कभी भी कहीं पे भी जाना हो, अचानक जाना पड़ जाए तो आप इजीली जा सकते हैं, आपको इजीली कोई भी कन्वेंस मिल सकती है, बाय रोड आप इजीली जा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपका आ गया फोर्थ पॉइंट, हाईली फ्लेक्सिबल। हाईली फ्लेक्सिबल मीन कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि कोई भी पैसेंजर्स जो है वो इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक रीजन से दूसरी रीजन जा सकते हैं। उसके अलावा अफोर्डेबल होता है। ये तमाम इसके करेक्टरिस्टिक्स थे बाय रोड के ज़रिए, बाय लैंड। ये तमाम इसके करेक्टरिस्टिक्स से बाय लैंड ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आ गया जैसे आपकी शिपिंग हो गई, शिपिंग आती है इसमें। नॉर्मली जो पोर्ट्स आती हैं वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आ जाती हैं, कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन पानी के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है वो इसके अंदर आ जाती है। और इसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है वो चीज़ों की होती है, शिपिंग होती है। एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह जो चीज़ें लेकर आनी जानी हो वो बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जाती हैं। और मोस्टली जो बड़े बड़े हैवी कैरेज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं, वो शिपिंग के ज़रिए ही एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके आई और लेके जाई जा सकती हैं। ये उसके अलावा ये उसके अलावा ये आपका टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये आपका मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है। इसमें आप इजीली कन्वीनियंट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके आ जा सकते हैं। इसमें टाइम भी आपका लगता है, इवन काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें जो हैं, जो आप बाय रोड या बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जा सकते हैं, वो इसमें आप इजीली लेके आ जा सकते हैं। सो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा यूज फॉर शिपिंग
also used for tourist। जो टूरिस्ट होते हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं, मतलब जो बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है वो यूज़ करती हैं, वो इसे इंजॉय करते हैं। इस चीज़ में भी आ जाती है ये आपकी। इसी तरह इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत कम यूज़ की जाती है, इतनी ज़्यादा नॉर्मल रूटीन में या आम तौर पर हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव होती है, ये इस वजह से भी यूज़ नहीं की जाती ज़्यादा। और सेकेंडली इसमें हैवी चीज़ें मतलब मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जाने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। इसके करैक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले एक बार इसके पॉइंट्स लिख देते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आ गया फर्स्ट वन, हाईली इकोनॉमिक। सेकंड इसमें आ गया ट्रांसपोर्टिंग सप्लाईज। थर्ड इसमें आ गया लार्ज लोड कैपेसिटी। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए इसके अंदर, कि इस हाईली इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसमें जो कॉस्टली है, ये पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके अलावा इसमें मतलब इजीली एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जो हैं हैवी चीज़ें वो सप्लाइज़ की जा सकती हैं। और मोस्टली जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान में सी पाया जाता है, समुंदर पाया जाता है, वहाँ पर लेन देन जो ज़्यादातर है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही किया जाता है। सेकंड इसमें पॉइंट है ट्रांसपोर्टिंग सप्लाईज। सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके आने जाने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है लार्ज लोड कैपेसिटी, कि बहुत ज़्यादा जो लोड वाली जो हैवी चीज़ें होती हैं वो इसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके आई जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि आपको सबको समझ आई होगी कि एयर से मुराद एयरप्लेन है। एयरप्लेन के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके आई जा सकती हैं या जो पैसेंजर्स यूज़ करते हैं, वो सारी एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाती हैं। एयरप्लेन के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी कॉस्टली ज़रूर होती है, महंगी ज़रूर होती है, लेकिन इसमें टाइम सेविंग होती है। उसके अलावा एरिया कैसा भी हो, लैंड कोई भी लैंड हो, ये वहाँ से गुज़र सकता है। मतलब नीचे लैंड कोई किसी भी तरह की हो, वहाँ पर ये गुज़र सकते हैं इजीली एयरप्लेन। उसके अलावा थर्ड इसमें क्या आ जाता है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन इजीली यूज़ कर सकते हैं। टाइम सेविंग है, आपका जो सफ़र काफ़ी दिनों तक होना था, वो सफ़र इसने शॉर्ट करके 4 से 5 घंटे नॉर्मली मतलब कहीं पे भी आपको पहुंचा सकता है। 4 से 5 घंटे का सफ़र इसने मतलब शॉर्ट टाइम में आपको कहीं पे भी पहुंचा सकता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके पॉइंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले टाइम सेविंग, इसी तरह सेकेंडली आ गया कि जहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँच सकती वहाँ पे पहुँच सकता है। It travel where no other transportation reach. Transport reach. इसके अलावा it is expensive.
एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा इसमें क्या आ जाता है पॉइंट, easily supplies high loaded प्रोडक्ट्स, जो हाई लोडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको इजीली सप्लाई कर सकता है। ये हमारे पास थे एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे पास थे वाटर के, एयर। फर्स्ट वन, it is expensive, second, time saving, थर्ड वन इसमें आ जाएगा क्विक एंड रिलायबल, far away, reach, कि कोई भी जो दूर की जगह होती है वहाँ पे भी इजीली पहुँच सकता है ये। उसके अलावा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ गया इट रीच where there is no other way, ये वहाँ पर भी पहुँच सकता है जहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता बाकी ना बचता हो। उसके अलावा क्विक भी है, रिलायबल भी है। अगर अर्जेंट नीड हो, मतलब ज़रूरी हमने पहुँचना हो, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, कहीं पे भी ज़रूरी पहुँचने के लिए और टाइमली पहुँचने के लिए। ऑल्सो यूज फॉर अर्जेंट नीड, टाइमली और ज़रूरी पहुँचने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ट्रांसपोर्टेशन, इनमें हमने लैंड, वाटर और एयर। लैंड की फर्दर 2 टाइप्स थी, रोड और रेलवे। इनके बारे में स्टडी किया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पॉइंट की फॉर्म में। अगर आपको किसी पॉइंट, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।